दोस्तों नमस्कार। लाइफ चेंजिंग स्टोरी सीरीज की इस वीडियो में मैं अमन गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार की बात है दोस्तों कि एक भंडारे में बैठे तीन युवक भोजन कर रहे थे। तो तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि काश हम भी कोई ऐसा छोटा या बड़ा भंडारा कराकर कोई थोड़ा दान पुण्य कमा लेते। तो एक कहता है कि यार करें कैसे, तनख्वाह आने से पहले अपने जाने का रास्ता बना कर आती है। और दूसरा कहता है कि घर के खर्च ही इतने हैं कि भंडारों के लिए तो बचता ही कहाँ है, बहुत मुश्किल है। हमारे लिए शायद ये एक सपना ही रह जाए इस जीवन में कि हम भी कोई छोटा मोटा कोई थोड़ा बहुत दान पुण्य करके अपने जीवन में कुछ पुण्य अर्जित कर लें। वहीं पास में ही एक महात्मा बैठे हुए भोजन कर रहे थे जो उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनको लगा कि ये अपनी बातों में थोड़ा गंभीर है, तो उन्होंने उन तीनों युवकों को टोकते हुए कहा कि बेटा ऐसा नहीं है कि भंडारा करने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता हो। हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने ऐसे बहुत सारे उपाय बताए हैं कि जिनके द्वारा हम बहुत थोड़े से खर्च में ही एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा कर सकते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमको बता सकता हूँ। अब उन युवकों को लगा कि महात्मा जी अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बहुत ही उपयोगी जानकारी बताने वाले हैं। तो उन्होंने बड़ी ही उत्सुकतावश महात्मा जी से कहा कि हे गुरुजी, हे महात्मा जी, हमें बताइए, हम वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं जो हमारी सामर्थ्य के अंदर हो। महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, इन 84 लाख योनियों में हर जीव को पेट भरने की चिंता होती है। अन्न से या जो भी जरिया कुदरत ने उनको पेट भरने का दिया है, तो सारा दिन सारी जिंदगी वो उसी विधि से उसी चिंता में रहते हैं कि पेट कैसे भरा जाए। ऐसा नहीं है कि आदमियों को भोजन कराने से ही भंडारा होता है, मनुष्यों का पेट भरना ही भंडारा होता है। इन 84 लाख जीवों में से आप किसी के भी भोजन का प्रबंध करोगे तो वो भंडारा ही कहलाएगा। इसी तरह का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बताया है। वो इस तरह हो सकता है कि आप छोटा सा एक बिस्कुट का पैकेट लीजिए जो मुश्किल से 5 या 10 रुपए का आएगा। उसको बिल्कुल बारीक चूरा करके आप चींटियों के स्थान पर डाल दीजिए। चींटियां आएंगी, भोजन करेंगी, पेट भरेंगी, हो गया भंडारा। थोड़ा सा अगर और करना चाहो तो थोड़ा सा चावल और दाल के दाने लीजिए और उनको किसी एकांत जगह पर डाल दीजिए। चिड़िए, कौवे, पक्षी आएंगे, उनको खाएंगे, पेट भरेंगे, हो गया भंडारा। और हाँ, और भी अगर तुम थोड़ा सा इससे कुछ ज्यादा करने की इच्छा रखते हो तो मैं एक उपाय और तुमको बताता हूँ कि खोपा, जिसको हम हिंदू धर्म में भाई दूज पे या किसी शुभ कर्म में देते हैं, उसको नारियल की गिरी या खोपा कुछ भी आप समझ लीजिए, वो लीजिए। उसको थोड़ा सा ऊपर से काटिए। उसमें क्या करिए, थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा बादाम का पाउडर, थोड़ा सा काजू का पाउडर, इन तीनों को मिलाकर उसमें भर दीजिए। उसको ऊपर से ढककर किसी सुनसान सी जगह पर खड़े किसी पीपल, बरगद, किसी नीम या और भी किसी छायादार पेड़ की जड़ों में उसको हल्का सा मिट्टी में दबा दीजिए। वहां पर क्या होगा कि लाखों चींटियां, कीड़े मकोड़े, 84 लाख योनियों में जो भी छोटे छोटे कीट पतंगे संभव हैं उसकी जड़ों में आएंगे। उस मीठे को, उस काजू को, उस बादाम को खाएंगे, अपना पेट भरेंगे और तुमको असंख्य असंख्य दुआएं देंगे। अब सोचो कि ये कितना बड़ा, कितना विशाल भंडारा होगा जो तुमने शायद अपने जीवन में आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महात्मा जी अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि बच्चों, ईश्वर ने पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके भरण पोषण का प्रबंध किया हुआ है। ये जो हम और तुम यहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, इस पर ईश्वर ने ही हमारा नाम लिखा हुआ है, तभी ये हमको मिल पा रहा है। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसी को पता नहीं।
एक वो ही है जो ये सब जानता है, सब प्रबंध करता है। ये जो आज मैंने तुम्हें 3 उपाय बताए हैं, इनमें से अगर तुम कोई एक भी करोगे, ये भूल मत करना कि ये मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, ये करवाने वाला वो ईश्वर है। महात्मा जी की बात उन तीनों युवकों के दिल की गहराइयों में उतर गई और एक बहुत ही अच्छी सुकून देने वाली खुशी उनके चेहरे पर झलकी। उनको लगा कि वास्तव में हम ये तो कर ही सकते हैं। मित्रों, आप भी हमेशा इसी तरह के दान पुण्य के कार्य करते रहिए। यकीन मानिए, बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और इसके एवज में परमात्मा न जाने हमारे कितने ही दुख दर्द हमारे ऊपर आने से पहले ही हर लेते हैं, क्योंकि परोपकार ही जीवन है। दोस्तों, एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल की बेल जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।